Good morning student. Today we will start exercise 2.4 of chapter 2 fraction and decimal. First of all अब हम यहाँ पे समझेंगे मल्टीप्लाई, डेसिमल्स की मल्टीप्लाई। उससे पहले आपको डेसिमल पता होना चाहिए। क्लास 6 में मैंने आपको डेसिमल के बारे में बताया था। डेसिमल क्या होता है? जब भी पॉइंट डिजिट्स के बीच में ये पॉइंट आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। तो अब हम इस एक्सरसाइज में डेसिमल की मल्टीप्लाई सीखेंगे, लेकिन इजी मेथड में, कि जिससे बहुत ही आसान हो जाएगा आपको किसी भी डेसिमल को मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 8। इसमें हमें पता है कि डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में उतनी 0, 10, 100, 1000 लगाते हैं जितनी उसके बाद क्या होती है? डिजिट होती है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होती है तो नीचे क्या आता है? 100। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होती है तो नीचे क्या आता है? 1000। यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट काउंट कीजिए, कितनी है? 1। तो नीचे क्या आएगा? 10। इसको डेसिमल हटाया हमने, डिनोमिनेटर में क्या लगा दिया? 10 लगा दिया। अब अगर आप इनको टेबल से कट करते हो तो बेटा ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए बहुत इजी मेथड में आप क्या करोगे? आपको पता है मल्टीप्लाई में सामने सामने मल्टीप्लाई होता है और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1 होता है। तो हम क्या करेंगे? 36 मल्टीप्लाई 8, 10 मल्टीप्लाई 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा, कितना आ गया? 288। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा, कितना आ गया? 10। मतलब आपको डिनोमिनेटर में ऐसे करना है क्वेश्चंस को कि डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 आएंगी टर्म्स, तो बहुत इजी हो जाएगा सम करना। अब देखो नीचे 10 है तो नीचे जितनी 0 होती हैं उतनी डिजिट के बाद डेसिमल लगता है। नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 28.8। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम सेकंड सम देखते हैं। 6.65 मल्टीप्लाई बाय 1.6। अब यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे हम, ये पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1, 2। तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सेम यहाँ पे हम 1 पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1। तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब आप सामने सामने मल्टीप्लाई कीजिए। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10,640 आएगा और नीचे आप 100 को और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा। नाउ कट 0 to 0 कट हो जाएगी। नीचे कितनी डिजिट जीरोस हैं? 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। 4 और 6 को छोड़ के अब आप यहाँ पे क्या लगा दोगे? डेसिमल लगा दोगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 10.64। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 3.82 मल्टीप्लाई बाय 2.6। यहाँ पे भी आप डेसिमल रिमूव कीजिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, नीचे 100, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, नीचे 10 आ गया। सामने सामने मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया। इधर इससे मल्टीप्लाई किया 1000। नाउ लेफ्ट 3 डिजिट्स, 1 2 3 1 2 3 9.932 आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज दिस। सेम हमने डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट 10 आ गया। यहाँ पे भी 1 डिजिट 10 आ गया। सामने मल्टीप्लाई दिस एंड 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 100 2 डिजिट। अब देखो नीचे दो जीरोस है तो हम क्या करेंगे? 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 2। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सेम इसमें भी सारे पार्ट एक जैसे हैं आपके। सेम डेसिमल हटाया 100, पॉइंट हटाया 10, मल्टीप्लाई किया 92116। कितने डिजिट है? 3, पॉइंट लगा दिया 3 डिजिट के बाद। नेक्स्ट इज सेम, सिमिलर सेम किया, डेसिमल हटाया 100, 10, सामने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 0 से। अगर जीरोस आती हैं आगे, हम जब मल्टीप्लाई करते हैं उसमें जीरोस वगैरह आ जाती हैं तो आप 0 से जीरोस कट कर सकते हो, इजी हो जाता है। अगर नहीं भी करोगे तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कट कर दिया, नीचे कितनी 0 रहेगी? 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट सेम, डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करके 0 से 0 कट हो गए, डेसिमल लगा दिया। और ये आपका लास्ट पार्ट, ये भी 8 पार्ट, ये भी आपका सिमिलर इसी तरीके से सॉल्व हुआ है। पॉइंट हटा के 100, पॉइंट हटा के 10, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 54315 अपॉन में 1000, नीचे 1 2 3 3 0 है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा आपका। हियर इज योर पार्ट नंबर 9। 2.862 मल्टीप्लाई बाय 0.1। सेम मैंने क्या किया? डेसिमल रिमूव किया, अपॉन में 1 2 3 डिजिट है तो नीचे कितना आ जाएगा? 1000। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1। देन नीचे कितना आएगा? 10।
हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आ जाएगा। अब देखो नीचे कितनी जीरोस है, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4, मतलब सबके बाद आपका यहाँ पे डेसिमल आ गया और डेसिमल के आगे हम जीरो लगा देते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती जीरो की, इसे बस हम डेसिमल खाली नहीं लगाते हैं, 2 डिजिट के बीच में लगाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं। नेक्स्ट इज 10th पार्ट, सेम यहाँ पे भी हमने डेसिमल रिमूव करके 100, यहाँ पे डेसिमल रिमूव करके 10, सामने सामने मल्टीप्लाई किया, 88,928 अपॉन में 1000, देन 3 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि नीचे 3 जीरोस हैं। नेक्स्ट इज दिस 312 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100, क्योंकि 2 जीरोस हैं, सामने मल्टीप्लाई अपॉन में 100। अब 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो 1 और 2, पीछे से ही काउंट करनी है हमेशा डिजिट, आगे से कभी काउंट मत करना, अदरवाइज सम गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12, सेम डेसिमल रिमूव किया, अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई किया, अपॉन में 1000, नाउ 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सेम 10 और यहाँ पे कितना आ गया, डेसिमल रिमूव करके 100 मल्टीप्लाई पे 292026 अपॉन में 1000। अब हमने क्या किया, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दी यहाँ पे। नेक्स्ट इज 3.278 मल्टीप्लाई बाय 8, पॉइंट रिमूव किया, देन अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, सामने मल्टीप्लाई किया 26224 अपॉन में 1000। नाउ 1 2 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 789.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1, यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं था इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है थोड़ा 2.1। नाउ नेक्स्ट पॉइंट रिमूव किया, डेसिमल रिमूव किया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट अपॉन में 10, पॉइंट के बाद 1 डिजिट अपॉन में 10, मल्टीप्लाई किया सामने सामने, ये आ गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई 100 आ गया, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। ये आपके पूरे फर्स्ट पार्ट के, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, अभी हमने मल्टीप्लाई सीखी थी, अब हम सीखेंगे डिवाइड। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ कि डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहला काम है डेसिमल में आपने डेसिमल ही रिमूव करना है, तो यहाँ पे भी हम डेसिमल 16.8 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 4, सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, नीचे कितना आ गया 10 डिवाइड बाय 4। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड करने का सबसे इजी वे है रेसिप्रोकल कीजिए इस टर्म का, इस टर्म का आप रेसिप्रोकल करेंगे 168 अपॉन में 10। कभी भी फर्स्ट वाली टर्म का रेसिप्रोकल नहीं करते हैं, सेकंड वाली का ही करते हैं, मैंने आपको बताया था 1/4 आ गया। अब आप इसको कट कर दीजिए, कितना आ गया 42, 42 1 42 अपॉन में 10, नीचे कितनी जीरो है 1, तो 1 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल 4.2, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, डेसिमल रिमूव करके यहाँ पे लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, सेकंड नंबर इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। वो कैसे होगा, इसका रेसिप्रोकल करके, सेकंड टर्म का मैंने 4 का रेसिप्रोकल किया 1/4 हो गया। अब इसको कट कर दीजिए, सिंपल 42 अपॉन में 10 आ गया, और आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर में जितनी भी जीरो होती है उतने डिजिट के बाद डेसिमल आ जाता है। 4.2 इज द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट इज हियर सिमिलर, पहले हमने डेसिमल रिमूव किया, कितना आ गया डेसिमल रिमूव करने पे, दो डिजिट थी ना, डेसिमल के बाद तो कितना आया 100। मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए टर्म का रेसिप्रोकल आपको पता है, जिसके जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो हम क्या लेट करते हैं 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। अब हम इसको कट कर देंगे, 3 1 जा 3, ये कट करने पे आएगा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 7 जा 18, 3 7 जा 21। ये आपकी टर्म आ गई। कट करने के बाद कट करना है, डिवाइड करके लिखना है आपने। वैसे मुझे ये लगता है कि आप अब बड़ी क्लास में तो आपको कट करना आना चाहिए। और सेम अपॉन में क्या बच गया 100। अब हम आगे इसको सॉल्व कर देंगे, वही 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। नेक्स्ट इज सिमिलर, पॉइंट हटाया अपॉन में 100, उसके बाद 11 से इसको डिवाइड किया 121, तो 121 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 अपॉन में 100। नीचे कितनी जीरोज हैं 2, आफ्टर 2 zeros we will put the decimal. Now part number 4, firstly remove the decimal. How many digits after the decimal? 2. Then we will put
100 in the denominator. Now change the divide sign into the multiply. So firstly we reciprocal this 16. रेसिप्रोकल किया कितना आया 1/16, कट किया 11/100. Now put the decimal after two digits 1 and 2. यहाँ पे दोनों डिजिट के बाद डेसिमल आ गया और आगे कुछ नहीं बचा तो हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे. ये आपका सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट थे. Like other part, we will solve the fifth part of second question. Firstly, remove the decimal. रिमूव करेंगे इसको. नीचे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 10. अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल किया. उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसके डिनोमिनेटर में 1 लेट करते हैं हम. इसका उल्टा कर देंगे कितना आ जाएगा 1/17. इसको कट कर देंगे कितना आएगा, कट करो या डिवाइड कर दो. डिवाइड कट नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड करके देख सकते हो साइड में 102 आ जाएगा. नाउ पुट 1 नीचे कितनी जीरो है 10. पुट डेसिमल आफ्टर 1. सिमिलरली सॉल्व द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. रिमूव कीजिए डेसिमल, रेसिप्रोकल कीजिए, कट कीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई करके नीचे जितनी जीरोज हैं उतनी जीरोज के बाद उतनी डिजिट के बाद आप क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी रिमूव किया हमने 1000 आ गया 1/8, कट कर दिया 7/1000. ये आपका आंसर आ जाएगा. नीचे कितनी जीरो है 3. और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो एक डिजिट है यहाँ पे. अब आप सोचोगे कि अब क्या करना है. जब आपके पास ऐसे हो जाता है कभी भी तो आप वो डिजिट लिखिए और बाकी कितने कम रहेंगे 2 जीरोस कम रहेंगे ना. तो आप 1 and 2 जीरो लगा के और फिर आप डेसिमल लगा सकते हो. 3 डिजिट के बाद आपने क्या पुट कर दिया डेसिमल पुट कर दिया. यहाँ पे 8 पार्ट में भी पहले डेसिमल रिमूव किया, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया इसको रेसिप्रोकल करके, कट कर दिया 42/1000. अब देखो यहाँ पे भी 3 जीरोज है, यहाँ पे भी 3 जीरोज आ रही है ना हमारी. तो 1 और 2 हमारे पास 2 डिजिट है ऊपर तो हम क्या करेंगे 1 2 डिजिट तो ये हो गई और एक क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे और कुछ नहीं बचता डेसिमल के बाद तो 0 लगा देते हैं हम वहाँ पे. अब सिर्फ यहाँ पे अभी हमने वही किया, डेसिमल हटाया कितना आ गया 10,000. मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल किया 1/60, कट किया 611 में कितना है 1 लाख. अब 5 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3 हमारे पास डिजिट ऑलरेडी हैं और 2 कम है तो 2 जीरो लगा देंगे उसके बाद डेसिमल और डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो 0 पुट कर दिया. ये आपका पूरा सेकेंड पार्ट सॉल्व हो चुका है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट, राइट द प्रोडक्ट. इसमें भी हमें क्या करना है डेसिमल के प्रोडक्ट निकालने हैं. देखो बेटा फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया था डेसिमल का प्रोडक्ट किसी नंबर से निकाला था, जैसे कि 3.2 मल्टीप्लाई बाय 1.6. ये दोनों नंबर्स थे. लेकिन अगर आपके पास नंबर की जगह 10 100 1000 इस टाइप के नंबर्स हों तो आपको बहुत ईजी पड़ जाती है डेसिमल की मल्टीप्लाई करना. कैसे कि अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है इसको तो आप क्या करोगे, बहुत ही इजी तरीका है. कभी भी ऐसे हो ना 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप ये कितनी जीरो है 1, डेसिमल को आप उतना ही आगे कर दीजिए. मल्टीप्लाई में डेसिमल आगे जाता है और डिवाइड में डेसिमल पीछे जाता है तो आप इस डिवाइड को उतना ही आगे कर दीजिए. मैं इसको 1 डिजिट आगे कर दूंगी, आपका आंसर क्या आ जाएगा 71.2. आपने इस डेसिमल को क्या कर दिया एक डिजिट आगे कर दिया. अब देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट, यहाँ पे कितनी जीरो है 3 तो ये डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा. तो उसमें क्या होगा यहाँ पे तो 1 2 एक कम है तो एक जीरो यहाँ से लगे 3 और उसके बाद ये डेसिमल हट जाएगा क्योंकि डेसिमल बहुत आगे चला गया और उसके बाद कोई नंबर ही नहीं बचा तो ये आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पे देखिए कितना है 1000, सेम 30, डेसिमल यहाँ पे इसको 3 डिजिट आगे कीजिए 1 2 3 तो डेसिमल कहाँ जाएगा. देखो डेसिमल की बात, अगर डेसिमल आगे आ रहा है तो इन जीरोस का कोई मतलब नहीं होता, ये जीरो हट जाती हैं. आपका डेसिमल के हट जाएंगे, ये सारी जीरो हट जाएंगी, खाली क्या आ जाएगा 5.2. आपका डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट आगे आ गया 5.2 आपका आंसर आ गया. सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे 3 जीरोस है 1 2 3 तो आपका डेसिमल कहाँ पे आएगा 7128.5. ये आपका आंसर आ गया. यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद तो
12 यहाँ पे आ जाएगा 283.62, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी टू जीरोस 1 एंड 2, क्या आंसर आएगा आपका 78.1 एंड 2। बहुत इजी तरीका है ये। अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड में जीरोस कहाँ जाते, ये डेसिमल कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। मल्टीप्लाई में डेसिमल आगे आएगा। नाउ फोर्थ पार्ट, परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन। इसमें भी हमें डिवाइड करना है। तो बेटा ये बहुत सिंपल है, अभी तो इसमें नंबर से ही डिवाइड करना है। ये डिवीजन में भी तभी होगा, ऐसे जो डेसिमल पीछे जाएगा जब 100, 1000, 10,000 इस टाइप के नंबर से डिवाइड करना होगा। अभी तो ये डिजिट से डिवाइड करना है, तो इसमें क्या करेंगे, सिमिलर उसी की तरह डेसिमल हटाइए और पहले क्या कीजिए, नीचे 100 या 1000 लगाओ, उसके बाद रेसिप्रोकल। देखो मैंने यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया, कितना आ गया, कितनी जीरो आएंगे नीचे, 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या हो जाएगा 10/16। देखो 0 से एक 0 कट, 16 से इसको डिवाइड किया 14, क्या बचा 14/10। नीचे कितनी जीरो है 1, 1 0 के बाद आप क्या लगा दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। सेम यहाँ पे भी सेकेंड पार्ट में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, नीचे 1000 आ गया, इसके बाद 2 डिजिट है, नीचे 100, रेसिप्रोकल करेंगे 100/17, 20 से 20 कट, 17 से इसको डिवाइड करेंगे 24 और नीचे कितना बचा है 10, 24/10, 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट। Now third part of fourth question, 6.25 divided by 2.5, सेम डेसिमल हटाइए, 2 डिजिट, नीचे क्या आ गया 100, 1 डिजिट, नीचे 10। अब उसको मैंने क्या किया, कट किया 1 0 से तो 1 0 कट, 25 से इसको डिवाइड किया 25, क्या आ गया 25/10, नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद क्या लगा दिया मैंने, डेसिमल, ये आंसर आ गया। सेम यहाँ पे भी वही किया, दोनों साइड डेसिमल हटाया, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 100 और इसका रेसिप्रोकल करके डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, 2 0 से 2 0 कट, इससे इसको डिवाइड किया 1 2 1, ये आपका 121 आ गया, अपॉन में कितना आ गया 10 आ गया, तो 1 2 1 मतलब 12.1, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.213 डिवाइडेड बाय 0.3, डेसिमल हटा के नीचे 1 2 3 डिजिट है तो कितना आ गया 1000, 1 डिजिट है तो 10, रेसिप्रोकल किया 10/3, कट कर दिया 71/100। अब 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया, कुछ नहीं बचा आगे तो 0 लगा दिया मैंने। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन में भी सेम डेसिमल हटाया पहले दोनों साइड, फिर इसका रेसिप्रोकल किया, 1 0 से 1 0 कट किया, इससे इसको डिवाइड किया, 703 आया। अब 703/10 बच गया, अब नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन में भी सेम, पहले हमने डेसिमल हटा के 1000, डेसिमल हटा के 10, रेसिप्रोकल 10/28, फिर इसको कट किया, देखो इसको मैंने पहले 14 से कट किया, 14 2 जा 28, 14 से इसको डिवाइड किया 14 आ गया। अब 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, क्या बच गया 7 बच गया ऊपर और नीचे कितना बच गया 100, 7/100 आ गया। अब नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा दिया मैंने, डेसिमल लगा दिया, ये आपका आंसर आ गया। ये आपके फोर्थ क्वेश्चन के 7 पार्ट थे। नाउ अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो कब करेंगे, कल करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, इसको देख लीजिए।